आज की एक नई कहानी जीत कहानी में। यह कहानी यह कहानी फ्रांस की और जर्मनी की है। तो एक लेडी थी, जासूस, डबल एजेंट जो थी। तो कहानी की शुरुआत होती है, उसकी छोटी होती है, तकरीबन 15-16 साल की उम्र में एक आर्मी अफसर से फ्रांस में उसकी शादी हो जाती है। तो होता क्या, जब उससे शादी होती है फ्रांस में उसकी, तो जिस आर्मी अफसर से होती है तो उसकी जो आर्मी अफसर होता है, जो जासूस थी, उसकी उम्र से उसकी उम्र डबल थी, उसके पति की। तो जासूस का नाम था माता हारी, जो कि एक प्रिंस ने ये नाम दिया था। तो होता गया कि जब ये शादी हो जाती तो उसके बाद में उसकी वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। तो सारे देश वर्ल्ड वॉर में कूद गए थे, काफ़ी देश। तो जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर हमला कर दिया था, वहाँ की राजधानी पे। तो जब फ्रांस पे हमला कर दिया तो माता हारी जो थी उस समय एक डांसर थी। तो डांसर कैसे बनी थी, क्या हुआ कि इसका जो पति था माता हारी का, इसको बहुत मारता पीटता, दारू वारू पीता था, तो मारता पीटता होता। तो कहते हैं कि माता हारी के 2 बच्चे हुए थे, एक लड़की एक लड़का। तो कहते हैं दाई ने जो है एक लड़के को जहर दे के मार दिया था, जो बताते हैं। और कहते जो बच्ची बची थी माता हारी, जो उसको अपने साथ लेके आ गई थी, क्योंकि उसने अपने पति को छोड़ दिया था। क्योंकि जो ज़्यादा परेशान करने लगा, वो मारने पीटने ज़्यादा, तो उसने फैसला लिया कि इसको छोड़ देंगे। तो अपने पति को छोड़ के चली जाती है। फिर उसके बाद में अब बात आएगी, ख़त्म हो गई। उसके बाद में माता हारी ने जो है अपनी लड़की को एक रिश्तेदार के घर पर छोड़ दिया, कि उसे वर्ल्ड टूर करना था, मतलब दुनिया घूमने का उसका सपना था। तो माता हारी क्योंकि डांसर थी, काफ़ी डांस सीख रखे थे, इंडियन डांस और काफ़ी सारे। तो कहते हो जब डांस करती थी तो डांस में एक अद्भुत कला होती थी उसके। लोग जब डांस करती थी लोग दीवाने हो जाते थे। तो जब उसने डांस करना चालू किया तो कहते हैं कि काफ़ी फेमस हो गई। जब फेमस हो गई तो एक जगह पे जो एक प्रिंस थे, उन्होंने उसको नाम दिया माता हारी। मतलब माता हारी मतलब दिन का सूरज, आग, एक तरीके की आग, माता हारी का मतलब। तो इसी नाम से फेमस हो गई। फिर उसके बाद में जो काफ़ी डांस वांस चलने लगे, डांस जब चलने लगे तो बड़े अफसरों के साथ में उठना बैठना हो गया, बड़े बड़े आर्मी अफसर थे उनके साथ में। तो जब इटली ने अचानक जो फ्रांस के ऊपर हमला कर दिया। जब फ्रांस के ऊपर हमला किया तो वहाँ की राजधानी पे गया। तो वहाँ उस समय रात का टाइम था, 1914 की बात है, 1914 या 17 की ऐसी बात है, 14-17 के लगभग की बात है। तो आज से 105 साल पहले तो जब हमला हो जाता है वहाँ पे, तो कहते हैं कि फ्रांस ने जो है वहाँ की राजधानी के जैसा ही एक शहर और तैयार किया था, बिल्कुल सेम टू सेम नक्शे में, हर चीज़ में नकली एक, कि अगर हमला करें तो वहाँ करे जाके, यहाँ ना करें, भ्रम देने के लिए। तो जो बताते हैं जानकारी है। उसके बाद में जो है जब जर्मन हमला कर देता है फ्रांस के ऊपर रात में, तो परेशान हो जाते हैं। तो फिर जंग हो जाती है। जब काफ़ी जंग हो जाती है तो उसमें फिर ये कहते हैं किसी को जासूस बना के भेजना चाहिए। तो माता हारी को फिर चुनते हैं, क्योंकि माता हारी का जो है जर्मनी में लोगों से जान पहचान थी, वहाँ पर भी लोग शो देखते थे उसको जर्मनी भेज देते हैं। जर्मनी की आर्मी से उसको खुफिया जानकारी निकालनी होती है। जो जानकारी वो निकाल के देने लगती, तो जर्मनी के लोग क्या करते हैं, वो डबल एजेंट हो जाती है। जर्मनी के लोग क्या करते हैं, माता हारी से जो है फ्रांस की डिटेल लेने लगते हैं आर्मी की। जब फ्रांस के बाद पता चलती है तो माता हारी को जो है वो फिर अरेस्ट कर लेते हैं। तो अरेस्ट क्या करते, माता हारी को खबर दे दी जाती है कि माता हारी को जो है ढूंढा जा रहा है, तो अपना देख। माता हारी जो है गायब हो जाती है। तो गायब हो जाती तो ढूंढनी तो थी फ्रांस की जो वहाँ की आर्मी थी वो ढूंढ नहीं थी। तो कोई खबर दे देता है, मुखबरी कर देता है जो होटल में छुपी हुई है। तो वहाँ से उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद में जो है उसके बाद केस लगाया जाता है। केस लगा के तकरीबन 5 महीने केस चलता है। और कहते हैं माता हारी को जो है अपनी तरफ से केस लड़ने की पूरी आज़ादी नहीं दी गई थी, मतलब एक तरफा केस था ये।
कि फ्रांस जो है जर्मनी से हार रहा था, तो उसको किसी ना किसी के ऊपर तो कुछ ना कुछ ब्लेम करना ही था। तो जो कोर्ट में जो जर्मनी ने जो फ्रांस ने जो है कोर्ट में जो कहा था कि इसकी माताहारी की वजह से 50,000 सैनिक जो है मारे गए, 50,000 सैनिकों की कातिल है, ये जासूस है ये। तो इस बात पे जो है माताहारी को जो है मौत की सज़ा दी जाती है। जब मौत की सज़ा दी जाती है फिर उसके बाद उसको जेल में देते हैं। तो माताहारी को दिन सुबह उठाया जाता है कि चलो तुम्हारा वक्त हो गया। तो माताहारी को जो है 2 खत लिखने का दिया जाता है कि 2 खत आप किसी के लिए भी लिख सकते हो। वो 2 खत लिखती है और तैयार होने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है। उसके बाद में गाड़ी में बिठा के जगह पर लेकर जाती है। उस समय गोली मारने का आदेश हुआ करता था कि मतलब फांसी नहीं, सीधे गोली मार दो, मौत की सज़ा। तो जेल से बाहर कहीं पर लेके जाते उसको, जेल से बाहर जहाँ लेके जाते वहाँ पे 12 लोग खड़े होते पहले से ही तैयार सब गोली मारने के लिए। तो माताहारी को दोनों हाथ जब बांधे जा रहे होते तो उससे पूछा जाता है तुम्हारी आपकी इच्छा क्या है। तो कहती मैं 2 हाथ नहीं 1 हाथ बांधूँ। तो उसका 1 हाथ बांधा जाता है। फिर जब आँखों में पट्टी बांधने लगते हैं तो मना कर देती, कहती नहीं पट्टी मत बांधो, जो हो रहा है ये मैं अपनी नंगी आँखों से देखना चाहती हूँ, तो मुझे देखना है। तो उसके बाद में खैर कोई बात नहीं, आँखों में पट्टी नहीं बांधते। फिर वहाँ जो वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जज होते हैं, वो जैसे ही इशारा करते हैं तुरंत जो है 12 लोग गोली चलाते हैं। और गोली चलाने से पहले जो माताहारी जो है वहाँ पे एक गार्ड को फ्लैंक कर देती है, तो तब तो वो गोली चला देती है, फिर वो मर जाती है। मगर जब आज तक ये साबित नहीं हो पाया कि माताहारी सच में जासूस थी कि नहीं थी, 50,000 सैनिक उसकी वजह से मरे कि नहीं मरे, कि उनको किसी न किसी पे तो ब्लेम करना ही था। इसीलिए माताहारी को ऊपर ब्लेम करके उन्होंने बलि का बकरा एक तरीके से बनाया था माताहारी। माताहारी जो थी क्योंकि इन्हें कह रहे थे कि डबल एजेंट हो गई है, जर्मनी के लिए भी काम कर रही है। क्योंकि पहले तो फ्रांस ने भेजा था जर्मनी, फिर जर्मनी ने जो है उसको वहाँ भेज दिया फ्रांस वापस। वहाँ से बताते खुफिया जानकारी निकाल के दे रही थी जर्मनी को, फ्रांस की जानकारी जर्मनी दे रही थी, जर्मनी की जानकारी फ्रांस को दे रही। डबल एजेंट हो गई, तो दोनों देश की एजेंट। तो इस वजह से उसको पकड़ा गया था। फिर वहाँ के जो आर्मी अफसर थे फ्रांस के, उनको किसी ने बताया कि डबल एजेंट है, जो जानकारी उनको दे, बलि का बकरा उनको बनाना था। मगर आज तक जो है तब कोई सबूत नहीं मिला इसमें कि वो सच में डबल एजेंट थी। उसने जो 50,000 सैनिकों, उसी वजह से 50,000 सैनिक मारे गए, क्योंकि उसमें किसी को कुछ पता नहीं था कि 50,000 सैनिक सच में उसकी वजह से ही मारे गए हैं कि नहीं। उसकी एक बेटी थी, वो अब तो खैर नहीं है, उनके बच्चे होंगे, जो बच्चे हैं माताहारी के लड़की के बच्चों के बच्चे जीवित हैं अभी भी फ्रांस में हैं। तो क्योंकि माताहारी को पकड़ा गया था, तो माताहारी को पकड़ा गया था, तो इसका नाम जो था माताहारी नहीं था, इसका नाम कुछ और था। तो इसको माताहारी वहाँ के प्रिंस ने दिया था कि मतलब एक आग का सूरज, दिन का सूरज। तो ये इसी नाम से भी फेमस हो गई थी। काफ़ी शो चलने लगे, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, बड़े बड़े आर्मी अफसरों के साथ में ज़िंदगी अच्छी वो कट रही थी, लाइन पे आ रही थी बराबर, पैसे भी आ रहे थे। मगर ये जासूस जो बन गई फ्रांस की, ये जर्मनी गई, जर्मनी से वापस जो है फ्रांस आई, जर्मनी ने वापस इसको भेजा अपना जासूस बना के, जानकारी दी थी। तो फ्रांस ने इसको पकड़ लिया। तो कहते हैं कि जब जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया था तो रात में किया था। जब रात में हमला किया उसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर, जर्मनी ने जब फ्रांस के ऊपर हमला किया, तो बताते हैं कि फ्रांस में जो है एक नकली राजधानी अपनी बनाई थी, सेम उसी राज्य की तरीके राजधानी, हर घर गली मोहल्ला हर चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम नक्शा सब कि भ्रम में डाला जा सके, हमला यहाँ नहीं वहाँ हो, हमारे लोग हमारी असली राजधानी सुरक्षित रहे। तो कि माताहारी को फिर मार दिया गया था, गोली मार दी गई थी। तो ये थी कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जवाब दें। वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।